The name of the course is Basic Overview of Forex. Hello. That's when we will study about the Forex, travel check, cash currency, etc. So our first topic is travel check. What is travel check? This will be learning the last travel check. फॉर्म ऑफ पेमेंट होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करते हैं जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करते हैं पेमेंट तो ये नॉर्मली क्या होता है पेपर चेक्स होते हैं जो यूज होते हैं वो लोग स्क्रीन करते हैं तो फॉर्मेट में कैरी करते हैं वो ट्रैवल चेक के थ्रू इसमें परचेज कर सकते हैं गुड परचेज करें या सर्विस परचेज करें या फिर उसको एक्सचेंज कर दें कैश के साथ The travel checks are form of payment issued by financial institutions such as American Express. Hello, hi Ganesh. Hello. अब आ रही है आवाज? ठीक आ रही होगी आपको ना? Yes sir, yes sir. हाँ, तो हम emulsifying stabilizers के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? An emulsifier is also known as emulgent, ठीक है? उसे emulgent भी बोलते हैं, and it is a substance that stabilizes an emulsion by increasing its kinetic stability. Okay, ठीक है? And one type of emulsion is also known as surface active agents, or they also called as surfactants. अगर एक one word है उनको surfactants बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं उनको? Surfactants. हाँ, surfactants, which is also known as surface acting agents, ठीक है? For example, egg yolks is in which the main emulsifying agent, egg yolk में क्या होता है? Lecithin होता है, ठीक है? और ठीक है? That's important to remember. और mustard होता है, mustard where a variety of chemicals in the mucilage surrounding the seed hull act as emulsifiers, ठीक है? जो mustard seeds होते हैं ना, उसके around एक केमिकल एजेंट होता है जिसका नाम होता है मसिलेज, MUCILAGE, ठीक है? It acts as a emulsifier, ठीक है? Okay. And then we got a soy lecithin, which is an emulsifier and a thickener, ठीक है? And there are other chemicals as well, like sodium phosphate, sodium stearoyl, lactylate. आपके पास पढ़े हैं नोट्स? पढ़े हैं आपके पास? खोले हुए हैं आपके Yes नोट्स? sir, खोले हुए हैं सर. चलो ठीक है, उसमें से आपको पता ही लग रहा होगा क्या है ये, Yes. ठीक है? तो then we're gonna move on to, there is another one called datem, which is ये ऐसी चीजें कई बार आ जाती हैं टेक्निकल, है ना? डायसेटाइल टार्टरिक एसिड, Yes sir. ठीक है? ये तो हम यूज भी करते हैं, ठीक है, कई चीजों जैसे में। सर आपने एक वो दिया था ना कि इमल्सिफाइंग स्टेबलाइजर और कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने ढूंढ लिया सर, वो मतलब 5-6 निकाल लिए थे इसके हाँ, अलावा, निकाल ग्रेविटी nice. और उसके अलावा. चलो बढ़िया, दैट्स गुड। मतलब और कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उस असाइनमेंट में? तो सर वो वैसे वो उस असाइनमेंट में, सॉरी, वही जो इमल्सी हाँ जो सर आपने वो जो, ढूंढा उस, हाँ नहीं सर वो उसमें, इसमें मैंने मतलब फूड इंडस्ट्री में यूज नहीं होते बट वैसे सेपरेशन के लिए काम आते हैं. नहीं इमल्सिफाइंग सेपरेशन के लिए आपने भी ढूंढने का, स्टेबलाइजर नहीं, हाँ 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 जी, हाँ सेपरेशन. जी, हाँ। हाँ तो सर ये पहला तो तो आई सर थिंक मैंने सेंट्रीफ्यूज. असाइनमेंट में भी दे रखा आपको ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर वो शायद दिया होगा, मैं चेक अभी वो कर नहीं रहा हूँ वाला असाइनमेंट, अभी दूसरा असाइनमेंट कर रहा था मैं, दैट्स व्हाई. चलो कोई बात नहीं, अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देन वी गॉट डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर अनदर क्लास ऑफ सर्फेक्टेंट्स एंड विल फिजिकली इंटरेक्ट विद बोथ ऑयल एंड वाटर, ठीक है? ऑयल और वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली, एंड thus stabilizing the interface between the oil and water droplets in suspension, ठीक है? The principle is exploited in soap to remove grease for the purpose of cleaning. यही Okay. सेपरेशन है सर ये भी. हाँ, ये भी सेपरेशन आप यूज कर सकते हो इसको, है ना, एज अ सेपरेशन टेक्निक। yes.
Yes, dishwash And, liquid भी also. and many different emulsifiers are used in pharmacy to prepare emulsions such as creams, lotions. हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है? Yes, sir. And then we got common examples include emulsifying wax. ये थोड़े से टेक्निकल से वर्ड है ना? Sterile alcohol, polysorbate 20, citrullus 20, ठीक है? Sometimes the inner phase itself can act as an emulsifier. Emulsifier. Inner phase क्या होता है? Sir, inner face तो आपने interface बताया था सर. Interface बताया था, ये inner phase बोल रहा है. Sometimes the inner phase itself act as an emulsifier. So, and the result is a nano emulsion where the inner state disperse into nano-sized droplets within the outer phase. अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? जैसे हम वीगन मेयो बनाते हैं ना, तो उसमें जब सोया मिल्क से भी बना सकते हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं, कोकोआ से भी बना सकते हैं. तो जब बनाते हैं ना, we keep the like जो एक ही जगह पे विस्क करते रहेंगे, मिक्स एक ही जगह पर एजिटेट करते रहेंगे, तो उसी जगह पे वो एक इनर फेस बन जाएगा ना, वहीं पे वो सॉलिडिफाई होगा. बट आउटर फेस पे क्या होगा, वो लिक्विड ही रहेगा. देखना आप कभी करके. इसलिए हम ना उसको हर जगह घुमाते हैं, या जैसे हैंड ब्लेंडर यूज करते हैं, हैंड ब्लेंडर, स्टिक ब्लेंडर यूज करते हैं ना, उससे करेंगे तो एक ही जगह पे रखेंगे ना, तो वहीं पे वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, थोड़ा है ना, इमल्सिफाई करेगा. होगा. हाँ, बट आउटर अगर उसको बाहर नहीं घुमाएंगे, इट विल बी मोर लिक्विडी, ठीक है? ऐसा होता है. तो वही चीज इन्होंने वही सर, इस वही तरीके- एरिया जहाँ पे हम एजिटेट करेंगे वही हाँ. एरिया पे इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होगा, बाकी एरिया पे नहीं होगा. हाँ, बट मेयोनीज के केस में ऐसा नहीं होता है ना, आई थिंक. हाँ, नो, आई थिंक इन एवरी केस इट गोना बी द सेम, ठीक है? बट वो हम मेयोनीज को बड़े बड़े उससे बना सकते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सर्स में बना सकते हैं. बट टू प्रिपेयर वीगन मेयो you need like a very high speed blender, ठीक है? And it should not be blending everything together, थोड़ा थोड़ा, है ना? I think it's better if you use just a stick blender. I don't know, it's my personal experience कि stick blender जब भी यूज किया है तो कभी भी वो सेपरेट नहीं हुई है emulsion, ठीक है? It always was good, ठीक है? Other blenders मैंने यूज किए तो उससे सेपरेट हो जाती है वीगन मेयो के लिए, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? और देन वी गॉट अ वेल नोन एग्जांपल फिनोमेना. अच्छा, ये तो पढ़ लिया हमने, है ना? A well known example of this phenomena is called the ooze effect. Ouzo effect happens when water is poured into a strong alcoholic anise based beverage such as ouzo, pastis, absinthe, arak, or raki, and anisolic compounds which are soluble in ethanol, ठीक है? Then form nano-sized droplets and emulsify within the water. Okay, कुछ समझ आया आपको इसका? तो ouzo effect में क्या होता है? जब वाटर को हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक एनिस बेस्ड बेवरेज होती होगी, है ना, उसमें डालते हैं तो क्या होता है? इट फॉर्म्स नैनो साइज ड्रॉपलेट्स एंड इमल्सिफाई विद द वाटर, ठीक है? The resulting color of the drink is opaque and milky white. Okay guys, okay, finish. हाँ, ये थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, बहुत इजी है वैसे अगर देखा जाए तो. एक ड्रिंक है, सॉरी, एक फिनोमेना है जिसका नाम है ouzo इफेक्ट, ठीक है? हाँ, जब वाटर को उसमें पोर करेंगे, सॉरी, स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक एनिस बेस्ड बीवरेज में पोर करेंगे, एनिस सीड होता है ना, आई थिंक इट एनिस सीड उस अल्कोहलिक बीवरेज में रहती होगी, ठीक है? तो एनिसोलिक जो कंपाउंड्स होते हैं which are soluble in ethanol, ठीक है?
soluble होते हैं इथेनॉल में, then form nano sized droplets and emulsify with the water. तो anisolic compounds होते हैं ना जो उस इथेनॉल के साथ जिन्होंने जो soluble हो गए हैं, ठीक है, then they form nano sized droplets. Okay, ठीक है. The resulting color is of the drink is opaque and milky white. It's easy actually. ठीक है, Yes sir. हो जाएगा. Oil and water don't mix, but they do form emulsions. ठीक है, and there are crucial to the consistency of a number of foodstuffs. Nature is good at making emulsions, and classic example is milk. Milk कैसे पानी और जो फैट होता है, फैट को मिला के, फैट इज काइंड ऑफ ऑयल एज वेल. ठीक है, Yes sir. तो है ना, तो मिल्क बनता है. Yes, That's a sir. very natural process. Suspended and Where a complex mixtures of fat droplets is suspended. हाँ, वो ये aqueous solution. ठीक है, and emulsifier are the chemicals that make emulsions happen. Okay. Yes sir. Nature uses protein and phospholipids. Phospholipids are kind of fats as well, right? Right. And many emulsifiers used in modern food production are based on the natural substances. Okay, and you can give example of aquafaba. ठीक है, what uses और example देते रहोगे ना, it's good for you. ठीक है, हर एक चीज के साथ example दोगे तो उनको लगेगा हाँ इसको पता है इसके बारे में. ठीक है. An emulsifier is a molecule in which one end likes to be in an oily environment and the other in a water environment. To make an oil in water emulsion, such as mayonnaise, droplets of oil molecules were surrounded by the oil-loving end of the emulsifier molecules. ये थोड़ा सा technical language में बता रखा है इन्होंने. ठीक है, कैसे mayonnaise कैसे join होती है, है ना, water ends और oil-loving ends, है ना, उसके बारे में बताया था. ठीक है. This leaves the water-loving ends on the outside of the droplet, and so they sit happily in water, giving a homogeneous liquid rather than an unappealing mixture of water and oily droplets. In mayonnaise, the emulsifier is the phospholipid present in egg yolks. This is the main thing. ठीक है, वो oil loving, and you can describe the process of mayonnaise. ठीक है, कैसे homogenize interface, that process same यहीं पे. You don't have to describe in this way. You can describe it in other way as well. ठीक है, but this is very important in mayonnaise. The emulsifier is the phospholipids present in egg yolks. This is very important thing. Okay, and they are such successful emulsifiers that as much as 80% of oil can be dispersed in the aqueous phase. Okay, yeah. Okay sir. ये थोड़ा सा याद रखना इस चीज को. ठीक है. And ice cream is another food that would not exist were it not for emulsifiers. It is both. जो स्टेबलाइजर लगता है सर आइसक्रीम में. हाँ, it is वही तो हम जो आइसक्रीम मोस्टली बनाने के लिए हम पहले क्या कहते हैं, एग योक्स भी यूज करते हैं ना उसमें, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, और अगर हम वीगन आइसक्रीम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ और अलग स्टेबलाइजर यूज करते हैं ना. तो स्टेबलाइजर मशीन भी आती है जो आइसक्रीम बनाने के लिए, स्टेबलाइजर की मशीन होती है विद केमिकल्स. ओके, तो इससे आइसक्रीम बनती है. तो मतलब जो वेज आइसक्रीम जो होती है, आपने देखी है आइसक्रीम बनाई है आपने कभी, प्रोडक्शन में किया है इसके बारे? नो सर, नो सर. आइसक्रीम बनाने के लिए सर एक प्रोसेस यूज होता है, स्टेबलाइजिंग प्रोसेस यूज होता है, जिससे सर वो आइसक्रीम के अंदर जो आइस जो मतलब कि फॉर्मी टेक्सचर होता है ना तो आइसक्रीम के अंदर, वो क्रिएट करना पड़ता है. जैसे आप एक आइसक्रीम लीजिए, जैसे वनीला की कोई आइसक्रीम लीजिए, वनीला आइसक्रीम ले लीजिए, उसे सर आप पिघला दीजिए, एक बार मेल्ट कर दो. देन आप उसको अगेन फ्रीज करोगे ना तो वो टेक्सचर सिमिलर नहीं रहेगा. यू हैव टू हाँ, उसमें एक प्रॉपर मशीन आती है, चर्निंग मशीन स्टेबलाइजर.
हाँ ये That सर, is called वो churning स्टेबलाइजिंग machine. मशीन कहते हैं सर। हाँ, स्टेबलाइजर हम ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, धीरे धीरे, बट वो चर्निंग मशीन है, क्या चर्न करती है और साथ में उसको उसको आइसक्रीम की फॉर्म टेक्सचर में क्रिएट कन्वर्ट करती कर है। देती हाँ। क्रिएट कर देती है, ठीक है, that's what happens. And the both, it is both foam and an emulsion, and its texture result from the ice crystals and unfrozen water it contains. ओके, वही हाँ जो हम बात अभी कर रहे हैं उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. The emulsifiers that are usually commercially come from both natural and synthetic sources. They include lecithin, ठीक है, lecithins, यस सर। और उनका जो नंबर होता होगा, केमिकल नंबर इज E322, okay, are mixtures of phospholipids such as phosphatidyl choline and phosphatidyl एनोलाइनिन। ethanol amine, ethanol amine, ठीक है, and are used to usually extracted from sources such as egg yolks and soybean. The precise composition of the phospholipids depend on the source. Uses include salad dressings, baked goods and chocolates. ठीक है, यस सर। तो इनको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एग yolks और सोयाबीन से. क्या नाम है इन केमिकल्स के? इनके नाम क्या है? फॉस्फेटाइल फोस्फोटाइडाइल कोलिन और choline, फोस्फो phosphatidyl ethanol amine. Ethanol amine. Ethanol is a true form of spirit, alcohol. right? Spirit or alcohol, and then amine is must be amino acid, some kind of phosphatidyl means lipids, ठीक है? Yes. Some kind sort of fats, right? फोस्फोरस तो वो होता है ना आपका केमिकल। हाँ, lipids mostly fat solubles होते हैं. ऑयल। यस सर। तो esters of monoglycerides of fatty acids are made from natural fatty acids, glycerol, and an organic acid such as acetic, citric, lactic or tartaric. ठीक है, यस सर। ये तुम्हें थोड़ा सा याद करके रखना होगा. And the fatty acids are usually from a vegetable source, though animal fats can be used as well. ठीक है, जैसे pig fat बहुत यूज होता है, और बाकी बीफ से भी फैट वो भी काफी यूज होता है सप्लीमेंट्स और कई चीजों में, है ना, क्रीम बनाने में या कुछ बड़ी चीजों में यूज होता है, ठीक है. Products that use them include ice cream, cakes and crisps, mono and diglycerides of fatty acids are semi-synthetic emulsifiers made from glycerol and glycerol and natural fatty acids, which can be from either plant or animal sources. They are used in products like breads, cakes, margarines, stabilizers. Stabilizers क्या होते हैं? Are an indispensable substance in food items that characterized as food additives. When added to the food items, they smoothen the texture of the food and give a definite body to the food. Okay, food stabilizers are added in relatively small amounts, which aggravate the effect of emulsifiers. जैसे थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं, है ना, जैसे हम कोई सूप बना रहे हैं उसको थिक करने के लिए हम
कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं उसको, है ना। जैसे हम नॉर्मली साग बनाते हैं तो वो कितना लिक्विड सा होता है ना, बट जब हम उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं वो थिक सा बन जाता है, राइट, है ना। दिस इज This is starch, basically adding starch to it. adding starch. So they're just talking about that process here. Okay. Perfect binders for varied conflicting components, food flavors are a must. Okay. Definitions बता रखी है stabilizer की. Stabilizers are substances or chemicals that allow food ingredients which do not mix well to remain in a homogeneous state after blending. Okay, it keeps the food together. ठीक है. According to food law, UK का law है, stabilizers are substances which make it possible to maintain the physico-chemical state of a foodstuff. Stabilizers include substances which enable the maintenance of homogeneous dispersion of two or more immiscible substances in a foodstuff, and includes also substances which stabilize, retain, or intensify an existing color of a foodstuff. This is a definition according to the food law in UK. Okay. Yes, sir. और कभी कभी फूड स्टेबलाइजर्स को कंफ्यूज कर देते हैं प्रिजर्वेटिव्स, है ना, आर कंफ्यूज विद प्रिजर्वेटिव्स, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. यू ऑब्वियसली नो दैट ये थिकनिंग Sir, के लिए यूज preservative होता है, अलग प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करने के लिए होता है, preserve ऑब्वियसली, करने के लिए. है ना. Stabilizer is used to retain the physical characteristics of the food, whereas preservative prevent the spoilage of the food, obviously, right. Food stabilizers increases stability and thickness of the food, binding its large molecules, whereas preservatives वो preserve करते हैं, है ना, ताकि spoilage ना हो, कितने दिनों तक यूज कर सकें, right. And purpose of stabilizers क्या होता है? They maintain the consistency of the food. Okay. And food stabilizers do not allow the separation of ingredients that are bound together by emulsifiers. Okay. Common food stabilizers. Food stabilizers कौन से होते हैं? लेसिथिन होता है, जो हमें किससे मिलता है? लेसिथिन कहाँ से मिलता है हमें? कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं लेसिथिन? सोयाबीन और एग yolk से. Egg yolk से, mostly egg yolk, and I think soybean से as well. नहीं, सोयाबीन also. हाँ, soybean से भी. Yes. And then we got alginic acid is a popular food stabilizer that is derived from brown algae, is used in ice cream and syrups that we use on desserts. And then we got agar is also used as a food stabilizer. You know? ये तो यूज किया हुआ मैंने अगर. And then we got a Carrageenan. Carrageenan is like agar. Okay, same cheese here, red alga से मिलती है, and it is used in shampoos. And then gelatin. You know about that, right? Yes. And then we got pectin and calcium chloride are used as a food stabilizer in dairy products. ठीक है? Now we're gonna move to additives. Additives. So, natural and chemical. एक थोड़ी से पानी वगैरह पी लो अगर पीना तो, है ना. 2 मिनट की ब्रेक लो, ठीक है, फिर करते हैं इसको. ओके गणेश? ओके सर, नो प्रॉब्लम. चलो 5 मिनट की ब्रेक ले लो अभी, ठीक है. 45 पे करते हैं. बाहर निकलने की नहीं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, कोई नहीं, साइड पे रुको और पानी पी लो यार, प्यास लगी. तो अगर किसी को भी रेस्टोरेंट में तो पिकअप करके तो उन्हें देना ही पड़ेगा. You have to go ahead and start. उसके बाद the license gets ordered and see that one is on Hello Ganesh. license get
हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। अब अगर आ जाओ ना, बाद में ले लेंगे ब्रेक। मैं आपको 15-20 मिनट की ब्रेक दूंगा बीच में, इन बिटवीन। ओके, ठीक है। तो क्या कितने बजे तक हम क्लास लेंगे? ये मैं लेता हूँ आपकी क्लास 11 बजे तक, ठीक है। तो सर अरे ब्रेक 11-20 मिनट ही पड़े, हाँ तो 11 बजे वही तक पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद यू हैव टू ज्वाइन फॉर सहदेव सर्स इवेंट। दिखा था आपको? यस सर इट्स एट 12 बजे तक 12, हाँ 12। अच्छा ऐसे करो, 11 बजे मैं आपको छोड़ूंगा 20 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे की क्लास और लूंगा, ठीक है। इज दैट ओके? क्योंकि प्रैक्टिकल था ना। ओके, चलो। अब फूड एडिटिव्स क्या होते हैं मोस्टली, किस लिए यूज करते हैं हम, ताकि फूड को प्रिजर्व, उसका फ्लेवर है वो प्रिजर्व कर सके, राइट। टेस्ट उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, और अपीयरेंस को, ठीक है। इसलिए फूड एडिटिव्स यूज करते हैं। सम फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंसेस एडेड टू फूड to preserve flavor or enhance its taste and appearance. Okay. Some additives have been used for centuries. For example, preserving food by pickling with vinegar. ठीक है? Salting, as with bacon. Preserving sweets and using sulfur dioxide, as with wines. और salmon को बता सकते हो कैसे preserve करते हैं? सैल्मन को अगर फिश होगी कोई, उसको कैसे preserve करेंगे? वो सर क्रस्ट आइस कर सकते हैं और क्या रस्ट आइस और सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट है यस ना। सर हाँ, क्रस्ट इक्वल आइस अमाउंट। और सॉल्ट यूज होता है बेसिकली क्या मोस्टली तो क्या चीज? सॉल्ट और क्रस्ट आइस यूज होती है हाँ इससे सॉल्ट से क्या होता है सर वो आइस मेल्ट नहीं होती जल्दी हाँ, इसलिए सॉल्ट and you can just put a salt on, like a lot of salt on the fish and just put in the fridge. Okay, just leave it in the fridge and you can actually make its appearance better. वो लूज नहीं होगा, उसका टेक्सचर जो होगा ना वो लूज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बढ़िया हो जाता है। मैरिनेट करते हैं ना, ऐसे मैरिनेट करते हैं सैल्मन को, फ्लेवर्स देते हैं साथ में, सॉल्ट में सॉल्ट डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं इक्वल अमाउंट्स में, देन यू पुट फैनल सीड्स और स्टार एनीज और व्हाटएवर यू वांट टू ऐड ऑन सिनेमन, ठीक है। मेक अ मिक्स एंड जस्ट पुट इट ऑन, ओके। पेस्ट कर दो उस पे विद सम ऑयल और ओके, फिर देन वी वॉश गॉट, पार्डन। फिर उसको तो वॉश करके फिर कुक कर सकते हैं हाँ, वॉश करके कुक कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो, राइट। मोस्टली इट्स टेस्ट गुड व्हेन इट्स स्मोक्ड. Preserving sweets or using sulfur dioxide as with wines. सब wines में sulfur dioxide use करते हैं वो, उसको as a food additive, ठीक है। ना और सर प्रिजर्विंग sulfur dioxide, हाँ प्रिजर्व हाँ करने के लिए सर हाँ, वाइन्स होते हैं तो preserving sweets or using, हाँ ठीक है, हाँ preserve करने के लिए। और direct food additives are often added during processing to add nutrients, ठीक है, help process or prepare the food, keep the product fresh, make the food more appealing. Direct food additives may be man-made or natural. Natural food additives include herbs and spices to add flavor to food, right? Vinegar for pickling foods, salt to preserve meats. Okay? Indirect food additives are substances that may be found in food during or after it is processed. They were not used or placed in the food on purpose. These additives are present in small amounts in the final product. Alternative names are additives in food, artificial flavors and colors. Functions क्या होते हैं उसके? Food additives serve 5 main functions. They are: give the food a smooth and consistent texture, emulsifier, prevent liquid products from separating. ठीक है? यस सर Stabilizers and thickeners provide an even texture. Anti-caking agents allow substance to flow
freely. Anti-caking agent. I never heard about this agent. ओके समझ गया एक केकिंग मिनट। मतलब होता है सर नहीं, देख लेते हैं एक बार। I never heard about it. So तो anti-caking agents. वही क्लॉट नहीं बनना चाहिए क्लॉट Anti-caking agents क्या होते हैं? Fine particle solids such as dry milk powder. Okay. वही तो सर कहा ना Lard. क्लॉट मैंने हाँ, बेकिंग पाउडर, केक मिक्सेस एंड अजय बोलिए। जैसे कॉफी कॉफी हम कॉफी ओपन में रख देते हैं हाँ, तो सर कॉफी अपने आप मेल्ट होके एक से स्टिक हो जाती है ना बॉल बन जाती है राइट राइट। हाँ तो वही वही एंटी केकिंग एजेंट चलो, हाँ, एंटी केक एजेंट्स, ठीक है। एंड द अदर वन इज improve or preserve the nutrient value. First one क्या था? Give the food a smooth and consistent texture. Second one क्या? Improve or preserve the nutrient value. Okay, many food and drinks are fortified and enriched to provide vitamins, minerals, and other nutrients. Example of commonly fortified foods are flour, cereal, margarine, and milk. This helps make up for vitamins or minerals that may be low or lacking in a person's diet. All products that contain added nutrients must be labeled. मतलब वही है कि प्रिजर्व करना, इम्प्रूव करना और प्रिजर्व करना न्यूट्रिएंट वैल्यू को फूड की। जैसे हम स्ट्रॉबेरीज और कोई भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेरीज है, एकदम से उसको फ्रीज कर देते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है? फ्रीज करके कि उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको हमने प्रिजर्व कर दिया फ्रोजन स्टेट में, ठीक है। तो कई बार हम जैसे बाहर रख देते हैं स्ट्रॉबेरी बेरीज को, जो लोकल मार्केट्स में मिलती है, फ्रेश मिलती है, वो अगर 5-6 दिन पुरानी होगी तो दे विल लूज देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू ना। बट जो एकदम से हमने फ्रीज कर दी है, फ्रोजन स्टेट फ्रीज कर दी है, वो तो उसकी तो वहां पे न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो people always have a like a wrong idea about that frozen stuff. उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है, बट एक्चुअली उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होती है most of the time, ठीक है। And then third one is maintain the wholesomeness of foods. Like bacteria and other germs can cause foodborne illness, ठीक है। Preserve करना, reduce and spoil it. That these germs can cause, okay. Certain preservatives help preserve the flavor in baked goods by preventing the fats and oils from going bad. Preservatives also keep fresh fruits from turning brown when they are exposed to air. तो उसको फ्रूट्स के लिए क्या यूज करते हैं हम? जैसे एप्पल और बनाना, क्या यूज करेंगे उसको फॉर द लॉन्ग? सर विनेगर आप उस पे या लेमन जूस या एग्जैक्टली। आप उस पर वो कर सकते हो आई वोंट से विनेगर, बट लेमन जूस करेंगे तो है ना, उसका जो टेस्ट भी खराब नहीं होगा। विनेगर के टाइप होते हैं, बाल्समिक विनेगर डाल दो या फिर balsamic vinegar, yeah, you can do it, but it has a very strong taste to it ना। तो अगर हम उस तरीके से देखेंगे, हमें फूड का टेस्ट भी आए और हम उसको कोई और है ना अलग सा टेस्ट भी ना दे, तो क्या यूज करोगे? आई थिंक लेमन इज द बेस्ट ऑप्शन, बट अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज एप्पल साइडर विनेगर, सम डिफरेंट काइंड ऑफ विनेगर्स, राइट। बाल्समिक भी बहुत अच्छा है, I like balsamic, but I will prefer it on as a dressing on my salads, not on my like fruits, which have their own sweetness, right? It depends on the sweetness. Yeah, but it can work. Okay. Control the fourth one is control the acid base balance of foods and provide leavening. इसका क्या मतलब हुआ? Certain additives help change the acid base balance of foods. pH वैल्यू को चेंज कर देते हो, है ना? लीवनिंग एजेंट सर, जैसे
ये लिखा हुआ है ना सर, heated react baking soda help to biscuit and cake to and bake goods. हाँ वही, ठीक है। Heating react with baking soda to help biscuits cake, अच्छा ओके ठीक है, control the acid base balance of food cycle. Okay, nice. And other thing is that's it, huh? I think that's Provide it. color and flavor. Now So इसका आगे भी है, provide color and enhance flavor. Certain color improve the appearance of the food. कहाँ पे, सॉरी क्या बोल रहे हो गणेश? आगे fifth point में सर, provide color and enhance flavor. हाँ, प्रोवाइड कलर एंड एनहांस फ्लेवर। एक्चुअली मेरे यहाँ पे नहीं लिख रखा है, तो तुम्हारे उसमें है, नोट्स पे लिखा हुआ है वहाँ पे Yes sir. Decide क्या क्या प्रोवाइड कलर एंड एनहांस फ्लेवर, Yes sir. क्या है उसके बारे में बताओ मुझे थोड़ा सा। दो लाइन लिखी है सर, certain colors improve the appearance of food. ओके Natural or man-made brings out the ब्रिंग्स आउट व्हाट, taste of the food. ओके या, तो जैसे हम डाल सकते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, जो कि हमारा टेस्ट अच्छा कर देते हैं फूड का। हाँ, तो नेचुरल कौन कौन से हैं? नेचुरल फ्लेवर्स यस, सर, नेचुरल में तो आप सर बहुत कुछ आ सकता है, सिनेमन, सारनीज, कार्डमन, ठीक है या। और मैनमेड कौन से हैं? सर मैनमेड तो वो होते हैं सर, जो कुछ भी बना सकते हैं सर, जैसे कि हम पता है आज जो हमने प्रैक्टिकल करना था ना, जो हमने प्रैक्टिकल करना था उसमें हम न्यूट्रिशनल यीस्ट यूज करने वाले थे टोफू को टेक्सचर देने के लिए, सॉरी टेस्ट देने के लिए चिकन का। तो वो क्या होता, न्यूट्रिशनल यीस्ट क्या होता हमारा? न्यूट्रिशन, हाँ क्या होता वो, क्या कहते हैं उसको? एडिटिव ही कहते हैं आई थिंक, है ना? न्यूट्रिशनल ईस्ट, पहली बार सुना सर मैं। हाँ, ये चाइनीज यीस्ट होती है। ओके ओके, ये आपको आई थिंक कोई अच्छी सी दुकान पे मिल पाएगी, मतलब ऐसे हर जगह नहीं मिलती है, बिकॉज इट्स अ चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल, तो सर उसको फिर हमें टोफू में डालना था, उसके बाद चिकन डालना। उसके बाद नहीं, पता क्या करना था हमने, पहले एक प्रोसेस होता है लंबा, उसमें क्या करते हैं हम, टोफू, फॉर्म टोफू लेते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो फॉर्म टोफू लेते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, ठीक है। व्हेन इट्स गेट फ्रोजन, उसको डीफ्रोस्ट कर देते हैं, देन अगेन वी फ्रीज इट एंड डीफ्रोस्ट इट अगेन, एंड व्हेन वी डीफ्रोस्ट सेकंड टाइम विल यूज दैट टोफू, ओके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना दोबारा फ्रीज डीफ्रोस्ट करके उसका अंदर से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, टोफू का, ओके। आपने बताया था मैंने, ओके। then we make some kind of a marinade of nutritional yeast, some water, ठीक है, उसमें थोड़ा मिक्स करके then we add some onion powder, garlic powder, और nutritional yeast क्या करता है, and we soak it in that kind of like marinade, ठीक है, उसमें सोक करके रखते हैं उसको over like for 2-3 hours, and when we take it out and you can always like पहले से ही कट के nuggets की फॉर्म में कट के रख सकते हो उसमें, है ना, marinate कर हो गया, and whenever you gonna make it you gonna deep fry it or shallow fry it, just soya milk use करो, उसमें थोड़ा सा विनेगर डालो, वो बटर मिल्क बन जाएगा, vegan बटर मिल्क बन जाएगा, ठीक है। So you can use that instead of eggs, you know। तो फ्लावर ले लो, उसमें थोड़ा स्पाइस डाल दो, जैसे I would prefer adding onion powder, garlic powder, salt, paprika, ठीक है,
ये डाल के एंड यू कैन मिक्स द फ्लावर, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रॉपर्ली, और उसके बाद तुम, है ना, you can make like nuggets, chicken nuggets or something like that, vegan chicken nuggets, right? तो वैसे मार्केट में अभी आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है सर, जैसे चिकन, आप फिश ले लो, चिकन ले लो। मार्केट में क्या अवेलेबल है? सोयाबीन से बने हुए चिकन नगेट्स, चिकन, फिश, नॉट फिश, मतलब वेज फिश ओके मार्केट में अवेलेबल है पहले से ही इंडिया में। ओके, तो डू दे लाइक टेस्ट एग्जैक्टली लाइक फिश और नॉट? सर आपको टेक्सचर सिमिलर होता है, टेस्ट आपको देना पड़ता है। ओके, यू हैव टू गिव द टेस्ट, ठीक है। हाँ, और आई थिंक थोड़ा if they ओके टेक्सचर जो मिलेगा, जैसे आप अगर आपने फिश खाई होगी, जो फिश पर्सन है Yeah. वो जो फर्स्ट ट्राई करेगा ना वो वाली फिश, मतलब अगर 90% तो सिमिलैरिटी मिलेगी उस पे, इन टेस्ट, इन टेस्ट ऑल्सो, और ओके। कुकिंग, और उसका जो मीट होगा। आपने ट्राई कर रखी है ये वाली? सर नहीं सर, करने जा रहा था सर, क्योंकि वो इसी मतलब पिछले साल से वो फेमस हुआ है, मतलब पिछले साल जब डू ट्राई देम, ओके। और उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, आई थिंक दे वुड हैव यूज्ड सीवीड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, टू गिव इट अ सी फ्लेवर, है ना? एक्चुअली, हाँ, बट सर ये क्या करते हैं, ये बनाते नहीं है, वो पहले से खरीदते हैं, परचेज करते हैं। ओके, हाँ, प्रोसेस कंपनी करके रखते हैं, कंपनी कुछ मतलब प्रोसेस करती होगी ना, प्रोसेसिंग करती होगी। हाँ, जैसे फिश हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, तो ये पहले से सोयाबीन क्रिएट करके रखते हैं, और ये इन दुकानों पे, मतलब कि इन रेस्टोरेंट्स के अंदर जो ये सर्व करते हैं। ओके, चलो हाँ, बढ़िया, सर, अच्छी बात है। बट इफ यू वांट आस्क देम, ओके, आई वांट टू ईट सैल्मन, वीगन सैल्मन, मुझे सैल्मन जैसे फ्लेवर चाहिए, सैल्मन जैसे टेक्सचर चाहिए, बट विल दे बी एबल टू प्रोवाइड इट? नो, दे विल प्रोवाइड ओनली इंडियन या फूड। इंडियन। तो हमें थोड़ा बिगर पिक्चर पे सोचना है। अगर हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, इफ दे कैन प्रोवाइड दिस, व्हाट कैन वी प्रोवाइड देम, है ना? हमें थोड़ी अपनी इमेजिनेशन को ज्यादा आगे बढ़ाना है उनसे, ठीक है। इफ दे लॉन्चेस प्रोडक्ट्स ऑन सोयाबीन्स ओनली, ठीक है, सोया के ऊपर ही उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, बट हाउ कैन वी मेक इट बेटर? You always need to, as a chef, you have to think about it, okay? तो आप थोड़ा बाय करना उन प्रोडक्ट्स को, कभी भी चांस लगे तो उसको टेस्ट करके देखना। इफ दे टेस्ट लाइक फिश, लाइक सीवीड, सी फिश जैसा आ रहा है उसमें टेस्ट, तो देन यू नो, और आपको लगे कि नहीं इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, पहले पढ़ना पीछे क्या क्या यूज किया उन्होंने, कैसे बनाया ये, आपको कुछ लगे तो यू कैन ऑलवेज मेक चेंजेस ना। इवन आप एक बार यूट्यूब पे एक बार आप चेक करना, इंडियन जो सोया, जो मतलब वेज फिश, वेज चिकन। नहीं, मैं आई एम गोना ट्राई इट ड्यूरिंग द वीकेंड, आई एम गोना चेक इट। एक्चुअली आई डिडंट नो अबाउट इट, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। वो सर मिलता है सर, दिल्ली में कोरोना चल रहा है ना, दैट्स व्हाई वो हो गया। ये तो बहुत है ये वाला रेस्टोरेंट। अच्छा, बात सुनो अभी, हम इसके बाद कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर 20 मिनट्स, ओके? आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसमें हम कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड आई थिंक विद दैट आवर यूनिट विल बी कंप्लीटेड। एक मिनट, एक और रहता है, नोवेल इंग्रेडिएंट्स एंड डाइल्यूटिंग मैकेनिज्म, ठीक है? इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? अभी आई एम गोना गिव यू 20 मिनट्स ब्रेक, ओके गणेश? आप लॉग आउट करके, आई विल टेक्स्ट यू, ओके? Yeah. So food coloring or color additive is any dye, pigment or substance that imparts color
which it is added to food or drink. ठीक है, जैसे आजकल हम केक की आइसिंग वगैरह के लिए हम कितनी कलरिंग है ना, डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, है ना? And they come in many form consisting of liquids, powders, gels, Oil, and paste. oil. Yeah, oil, right? Food coloring is used both in commercial food production and in domestic cooking as well. Okay. Color additives are known as dyes or lakes. Lakes भी बोलते हैं उसको, ठीक है? Dyes are water soluble and can be used in beverages. Okay. Dry mixes, baked goods, confections, dairy products, pet foods, and other products. Lakes are insoluble in water and are more stable than dyes. ठीक है? Lakes ज़्यादा stable होते हैं dye से. They are preferred in foods containing fats and oils, or those not having too much moisture, like tablets, cake mixes, candies, and chewing gums. Why use color additive? Though there is a growing realization that the color additives should be used to the minimum. ठीक है? The fact is that the food does not even look presentable at times without it and appears inedible. है ना? Colors are used to bring a variation and maintain the natural appeal of the preserved food. वैसे do you prefer like when you buy a cake, कभी ऐसा केक लिया आपने जिसमें आइसिंग हो, sorry, colored icing, or do you prefer buying those cakes, or you No, buy sir. No, sir. no, because they don't sound good, na? And when you eat it, they don't even taste good, right? Yes, sir. मार्केट में जो अवेलेबल है जो यही मिलता है सर, जो वो कलर वलर के साथ मिक्स हाँ। किया हुआ पिंक हाँ। कलर, जैसे स्ट्रॉबेरी का तो आपको दिखेगा कि स्ट्रॉबेरी केक है बट पूरा कलर रहता है वो. Yeah, और अभी recently क्या हुआ? I was having a chocolate called Perk, ठीक है? Waffle की होती है हाँ वो chocolate, हाँ ठीक हाँ है? पग हाँ. So when I had a bite of it, it doesn't like feel like a chocolate to me. Okay, it's not a chocolate at all. And when वो सर I ऐसा बेकार. it's like they use coloring in it. They use something else. They used coffee सर कलरिंग instead of, और ऑयल सर, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट में ऑयल यूज करते हैं सर, जैसे ना and it's full of सस्ता like चॉकलेट बनाने flour. के लिए. It's not even a chocolate at all, you know. Like you can start looking at like, you know, black labels of क्या है इसमें, जब खाया तो पता लगा it's not a chocolate, but people call it a chocolate, you know. It's yeah, it's complicated these days. So सर इंडिया में सस्ता जुगाड़ ढूंढते हैं, सस्ता. yeah, right. और उसमें I don't think कि उसमें बिल्कुल भी कोई चॉकलेट थी. To give it a brown color, they used Flavoring. I think flavoring agents. मुझे उसमें कॉफी का भी आया, जो कॉफी ग्राइंड कॉफी होती है ना, उसका टेस्ट भी आया था मुझे, उसका फ्लेवर आया उसमें, ठीक है. And other uses include to preserve the color loss due to exposure environmental extremes, to correct natural variation in colors, to enhance colors that occur naturally, to provide a colorful identity to foods, to protect flavors and vitamins that may be affected by sunlight during storage. Dyes and lake, उसके क्या uses हैं? Color additives are available for use in food as either dyes or lake pigments, है ना? ये तो पढ़ ही रखा है हमने. So dyes dissolve in water but are not soluble in oil, ठीक है? तो dyes जो soluble in oils हैं वो कौन सी होती है? Lakes are soluble in oil, right? सर ये ज्यादा सही रहती है डाइस के मुकाबले. Dyes are manufactured as powders, granules, liquids, or other special purpose forms. Okay. सर ये है कहाँ लेकिन ये वाला क्या lakes? कलर coloring कॉम्बिनेशन. वाला अब कलर कॉम्बिनेशन का टॉपिक है नहीं आपके उसमें, जो मैंने आपको नोट्स दिए.
ओके ओके ओके, मिल गया मिल गया। मिल गया। They can be used in beverages, dry mixes, वही चीज दोबारा रिपीट हो गया रही है, dairy products, pet foods, and a variety of other products. Dyes also have side effects that lakes lack. Okay, consuming large amount of dyes can color stools. Color stools क्या होता है? Okay, सर 40। हाँ, sorry, I got it. Sorry, मुझे एकदम से याद आया what I'm talking about. Sorry guys, sorry Ganesh. Okay, lakes are made by combining dyes with salts, usually aluminium salt. Okay, ऐसे लेक बनाते हैं किसके साथ कंबाइन करके, combining dyes with एल्यूमिनियम salt, सॉल्ट, dyes को salt के सॉल्ट साथ के साथ। कंबाइन करके to make insoluble compounds. Lakes stained by dispersion. Lakes are not oil soluble. Okay, they are not oil soluble actually, sorry, but are oil dispersible. Okay, dispersible. कौन से डिस्पर्स, सर मिक्स नहीं होते, डिस्पर्स हो जाते हैं, Disperse हो जाते अलग हैं, अलग हो जाते हैं। हाँ. Lakes are more stable than dyes and are ideal for coloring products containing fats, oils, or items. I don't think any of these are good for you, to be honest. Items lacking sufficient moisture to dissolve dyes. Typical uses include potted tablets, cakes, donut mixes, hard candies, and chewing gums, lipsticks, soaps, shampoos, talc, etc. So I think अभी जो food culture चल रहा है ना हमारा, they don't use coloring at all these days. यस सर, They बट वो avoid यूज करते हैं, नेचुरल कलरिंग यूज करते हैं natural coloring use करते हैं, अगर कहीं करते भी हैं, but बट वो बहुत महंगे आते हैं। हाँ बहुत महंगे आते हैं, and like icing के लिए कोको पाउडर यूज Yes, कर लेते हैं, राइट, और समथिंग लाइक दैट, मतलब डिफरेंट नेचुरल. हम हाँ वेरिएशन ढूंढते हैं, जैसे हाँ टर्मरिक से अगर येलो कलर प्रोवाइड हो सकता है, स्पिनिच यस से ग्रीन कलर, बीटरूट से रेड या कलर। हाँ, समथिंग लाइक दैट which is healthy and eat edible ना. The natural pigments product line meets the needs of food processors and manufacturers of nutraceuticals. It has many applications, जैसे confections, pastry fillings, snack bars, coating for other food products, vitamins, and food supplements in tablet forms. Potential application is in the cosmetic industry. है ना, कितना यूज होता है वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, कलर पिगमेंट्स एंड कलरिंग, है ना. आपके वहाँ पे चार्ट दिखा रखा है उन्होंने. यस सर, हाँ, पर्पल उसमें वो बता रखा है कि the complete line of natural plant-based plant-derived pigments and influencing from plant origin. ओके, पर्पल कहाँ से मिलता है? रेड कैबेज से. ब्लू कहाँ से मिलता है? वो भी रेड कैबेज से मिलता है ना. टर्कोइज कलर कहाँ से मिलता है? रेड कैबेज से. रेड बीट रूट, है ना. और येलो टर्मरिक, ऑरेंज टर्मरिक, बिक्सन, ठीक है, अनाटो बिक्सन, I think chlorophyllene, क्लोरोफिल, light green, red cabbage and curcuma. डार्क ब्राउन चारकोल कलर कहाँ से मिलता है? कैरमल कलर से. कैरेमल कलर, कैरमल कलर इज इट अ केमिकल कलर और व्हाट? नो सर, आई थिंक ये शुगर कैरेमल की बात कर रहा है, आई थिंक शुगर। हाँ ओके, मीडियम ब्राउन वही बता रखा है, ठीक है. तो नेचुरल रेड कलर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम बीटरूट, कैरेट, चेरीज, एडिबल बेरीज एंड क्यूरेंस, ठीक है. और कैरमल कलर कहाँ से मिलेगा? कैरमलाइज्ड शुगर से. ओके. ग्रीन पिगमेंट or dye can also be obtained from natural products like seaweed, grasses and vegetation, spinach वगैरह, arugula और any other, ठीक है. सर ग्रासेस क्यों लिखा है? ग्रासेस, grasses means grass में वो arugula वगैरह आ जाएगी, spinach आ जाएगी, है ना. ओके ओके, That's why. And then we got arugula. पता है क्या होता है arugula leaves?
It's also Which salad leaves, arugula leaves. They are very healthy salad leaves. केल हो गई है, ठीक है। और सिंथेटिक येलो कहाँ से मिलता है हमें? कंटेन सिंथेटिक है तो ऑब्वियसली केमिकल ही होगा, ठीक है। हम्म, तो प्रोपाइल, पैराबेन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, वाटर अलोंग विद FDNC, FDNC। शायद इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना नहीं, deep इतना इतना जरूरी नहीं मार्केट है, में तो इट्स हाँ। नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट हाँ, अगर एग्जांपल देना तो यू कैन गिव दीज एग्जांपल्स, ओके। एंड प्रोवाइड कलर एंड एनहांस फ्लेवर। ये कहाँ से आएगा? फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है तो है नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं। Certain colors improve the appearance of foods. Many spices as well as natural and man-made flavors bring out the taste of food. और इसके side effects क्या होते हैं? Most concerns about food additives have to do with man-made ingredients that are added to foods. Some of these are antibiotics given to food-producing animals, such as chickens and cows. Antioxidants in oily or fatty foods. Artificial sweeteners such as aspartame, saccharin, sodium, cyclamate, and sucralose. ठीक है? Benzoic acid in fruit juices. Are these side effects or what? They're not talking about side effects. They're just telling where they can. Pardon? क्या बोल रहे हो? ये ऐसा साइड इफेक्ट लिखा है बट लिखा कुछ और है इसमें। और ही लिखा हुआ है ना? One second, let me have a look. साइड इफेक्ट इधर थे इसके। Just give me a second. ओके, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइक डायरिया एंड कोलिकी पेन्स, ठीक है, लिख लो आप गणेश। एक सर इसमें है, अवेलेबल है बट ऊपर नीचे पेज पे है। पढ़े हैं? हाँ सर इसमें है, मैं बता तो रहा था बट ये नोट्स ऊपर नीचे दिए गए हैं थोड़े। हाँ, आप थोड़ा इसको लिख लीजिए ना, आप जस्ट करना। मैं लिख लेता हाँ, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। हूँ। ओके सर। One second. Okay, nervous disorders like hyperactivity, insomnia and irritability, ठीक है, ये नर्वस डिसऑर्डर्स में आता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में क्या आ जाएगा? डायरिया, like Diarrhea. and colicky pains like stomach pains or something like that, ठीक है। नर्वस डिसऑर्डर्स में क्या आएगा? हाइपर एक्टिविटी, इंसोम्निया एंड इरिटेबिलिटी। और हाई then we, बीपी और हाँ, and respiratory problems as well like asthma, rhinitis and sinusitis, okay, साइनसिस। sinuses and skin problems like itching, rashes, swelling, hives, है ना? So these are some of the food additives can cause some of these reactions, okay, side effects. ये बाकियों को भी थोड़ा लिखवा देना, ओके। सर कोई सब अलग अलग अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं सर, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? हाँ चलो फिर भी ठीक है। ओके, क्लास ऑफ एडिटिव्स, एंटी एजिंग केकिंग एजेंट्स के बारे में बता रखा है, उसका फंक्शन क्या है? की पाउडर प्रोडक्ट्स, एग्जांपल सॉल्ट, फ्लोइंग freely when poured,
ओके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, बल्किंग एजेंट्स और उसके फंक्शंस एंड देन एग्जांपल्स कहाँ से मिलता है वो, ठीक है। यस सर, यू डोंट नीड टू, या अगर 10 कर लोगे दैट्स अ लॉट, ओके। ग्लेजिंग एजेंट्स, जेलिंग एजेंट्स, मेन कर लो ना, प्रिजर्वेटिव्स, फूड एसिड्स, एमल्सिफायर्स, है ना, क्योंकि उसको तुम यूज कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस में भी, है ना। So then we're gonna move on to novel ingredients and diluting mechanism. Sorry, novel foods are defined by the novel food regulation. Okay, which is called novel food regulation number 258 by 97. Council and Commission regulation number. ये थोड़ा सा नंबर देख रहे हो आप, मिल गया दिख रहा है सर। as food Yes, sir. or food ingredients which have not been used to a significant degree for human consumption. Okay, ये इन्होंने लॉ बना रखा है ना कि इससे अगर ज्यादा डिग्री होगी तो it's not good for human consumption, right? A novel food can be newly developed innovative food or food produced using new technologies and food processes such as high pressure pasteurized fruit preparations, ठीक है, such as well as food traditionally eaten outside of the exotic products from third countries such as chia seeds, noni juice, Negali nuts, newly produced nutrients, synthetic zeaxanthin, or extracts from existing food like rapeseed protein. तो जैसे अगर हम न्यूजीलैंड में, वहाँ पे ओपरा नहीं है, वहाँ पे नहीं होती है, तो इट्स कमिंग फ्रॉम थर्ड कंट्री, राइट, इट वोंट बी दैट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना, और उसमें कुछ मतलब जर्म्स भी हो सकते हैं, हाँ, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए होंगे और उसका कलर है जो ओवर द टाइम इट्स डल एंड इट्स लैकिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, राइट, तो इट्स नॉट गुड, है ना। So a novel food is defined as a food or food ingredient which does not have a significant history of consumption. Okay, within some of those novel food regulation, है ना, before 15th वो dates वगैरह बता रखी है ना, और foods and food ingredients कैसी कैसी headings दे रखी हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। Seriously, I think I need to change this all. सर इसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा सर, पेपर में कितना आया हुआ है। हाँ, but हाँ, I think we what I will देखना do, पड़ेगा इसका। हाँ, I will do one thing कि मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है ना लास्ट फ्यू इयर्स की, उसका सर वो तो मैं ही खुद कर लेता हूँ ऐसे। वैसे ऑनलाइन आपको मिल ही जाते हैं, you can easily get it on PTU site, yes right? sir, yes sir. And with a new मैं intention, हाँ बोलिए। मैं पेपर ही ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ सर। Nice, that's good. पेपर जो है ना सारे ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ पहले, चलो 2-3 पेपर निकाल लेता हूँ, फिर कॉमन देख लेता हूँ, परसेंटेज देख लेता हूँ कि सर कौन सा ज्यादा सब मतलब रिलेट आ रहा है, देन अटेम्प्ट करो। नोवेल इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं ना, लाइक कौन से फूड है, ठीक है, जो आपको बताया ही है, which has a good history of consumption, right, something like that. And now we're gonna turn on to diluting mechanism. वो क्या चीज है diluting? जैसे gels होती हैं, है ना, turning a liquid such as vegetable juice or raspberry puree into a solid not only gives it a different texture but also allows the food to be cut into many shapes, right, जैसे jelly बना के, है ना, and enabling a different visual presentation, ठीक है, और regular gelatin can be used as well as other gelling agents such as agar agar, which is derived from red algae. Okay, so brittle gels,
Gelling agents mostly I think fat solubles है ना, which helps in gelling, setting the food into jelly products. Okay, तो brittle gels क्या होती हैं? हाँ। फिर Gelling वैसे agents, जेलेटिन, अपना जेलेटिन भी वही तो है, हाँ एनिमल लेग। हाँ वही होता है, मोस्टली एनिमल से ही लिया होता है, ठीक है। एंड एनिमल या ब्रिटल एल्गाई से। एल्गे से भी होता है ना, और देयर डिफरेंट लाइक substitutes or regions where you can get gels, different kind of gelatin, okay, agents. Okay, gelling agents are often associated with jelly-like texture, which may range from soft to firm. However, certain gels produced by specific agents may not fit the description. Rather than forming an elastic or peelable substance, brittle gels may also be formed. These are gels that are firm in nature yet fragile at the same time. This characteristic is caused by the formation of a gel network that is weak and susceptible to breaking. This property allows brittle gel to crumble in the mouth and create a melt in the mouth feeling. ठीक है, जैसे कोई कैंडीज वगैरह होती है ना, एकदम से मुंह में रखी है एंड they just like melt in the mouth, right? As a result, new sensation and textures are experienced while dining, and you can use this for dining as well, right? At the same time, जैसे हम लेसिथिन को यूज करते हैं, क्या कहते हैं, कैरेट जूस बनाया हमने, then we will put lecithin in it, right? एंड उससे क्या होगा, फिर उसको हैंड मिक्सर से मिक्स किया, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग फॉर्म, ठीक है, which will create which will be in the same like state, है ना, फॉर्म ही रहेगी वो उसको। जैसे आजकल फाइन डाइनिंग में प्लेटिंग के लिए ऊपर फॉर्म रख देते हैं, कैरेट फॉर्म, और ये इट्स वेरी एक्चुअली दे आर रियली इजी टू मेक, stupidly easy to make, है ना। And so it depends on what, like how your form tastes like how you made the juice, है ना, with other using other ingredients and something like that, and you making into a form and presenting the plate well, putting a form on the top or something like that, है ना। ओके, तो वैसा भी इसमें कुछ बोल सकते हैं ना। एंड व्हेन as a result, new sensation textures okay at the same time. Dish also enhanced due to the flavor release caused by the gel breakdown. अच्छा, मुंह में जैसे डालते gel breakdown हो जाती है and it just start melting. Okay. Brittle gels are made by diluting the gelling agents into a liquid substance such as water, milk, or a stock. This mixture is left to set to attain a gelled end product. It should be noted that the concentration of gelling agents used as well as the amount of liquid both affect gelation. Agar-agar is a common agent used to create brittle gels. However, when combined with sugar, it tends to create a more elastic substance. ठीक है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, गम बना देते हैं वो, है ना, लोकस्ट बीन गम एंड paraffin also create brittle gels, ठीक है। and then we move on. सूप्स में भी यूज होता है सर अगर अगर, तो सर जैसे हाँ, कॉन्टिनेंटल सूप्स होते हैं ना, उसमें यूज होता है, मैंने यूज किया है, या थोड़ा उसको, है ना, थिकन करने के लिए, थिकनिंग करने के लिए। हाँ, बट ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसको क्वांटिटीज की आपको बहुत वैसे कम करनी लेनी पड़ती है। पड़ती है, कॉर्नस्टार्च, हाँ, जैसे कॉर्नफ्लावर है, आप क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ। इसको And corn flour is actually better than agar-agar, to be honest. हाँ हाँ, है ना, तो and Yes, it's easily available, right? I think agar-agar is very cheap, that's why they use it. नो नो सर, इट्स नॉट दैट मच चीप, बट मतलब सबका अपना अपना वेरिएंट होता है ना यूज करने का, तो ये No, बेकरी में भी you बहुत use use only होता है। very little amount of that, right? And if you like look at the ratio,
I think it's much cheaper than I think कॉर्नफ्लावर, है ना? जितनी कॉर्नफ्लावर Yes, sir. आप यूज करोगे, if you're using like 1 cup of cornflour, you just need like 1 teaspoon of that agar, right? Yeah. For that, something like that. Quantity Yes, sir. Okay. ratio करेंगे, सब निकालेंगे, then it will be Hmm. cheaper. ठीक है? Cheaper. Then we got flute gels. Flute gels is a cross between a sauce, gel, and puree. Puree. Okay. It is a controlled liquid that has properties of all three preparations. A flute gel displays viscosity and fluidity at the same time. Obviously, right? Being thick yet still spreadable. Okay. A fluid gels behave as solids when undisturbed and flow when exposed to sufficient agitation. Okay. They are used in many culinary dishes where fluids need to be controlled, and they provide a rich, creamy texture. ठीक है? जैसे Yes, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे कोई सॉस बना रहे हैं हम, we making barbecue sauce. नहीं, चलो उसमें उसका नहीं देता हूँ, कौन सी सॉस बताओ? सर वो बेसिकली फॉर्म तो चेंज हुआ है, सिर्फ फॉर्म पहले नॉर्मल जेल था, फिर ब्रिटल जेल हो गया, लिक्विड था फिर, हाँ, देन अब फ्लूइड fluid हो जेल, चुका है। हाँ, फ्लूइड हो चुका है, ठीक है? तो नहीं, आई वाज गिविंग यू एग्जांपल ऑफ एनी सॉस, शिशवान सॉस हाँ ले सर, लो, शिशवान जो हाँ सॉस, इसमें डाल सकता है। यस सर, हाँ, है ना, उसमें यस सर। तो उसकी जो शिशवान सॉस में अगर एक एजेंट नहीं डालोगे ना, उसका नाम होता है ज़ैंथम गम, नहीं डालोगे तो वो इट विल बी वेरी लिक्विड, है ना? सिर्फ उसी को डालने से उसकी विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी दे गेट थिक ना, मेंटेन होती है। हाँ, मेंटेन हो जाती है, एंड दैट होल्ड्स इट ऑल टुगेदर। बट अगर उसको हम ज्यादा देर तक एजिटेट करें, इट कैन become into a powder form again, sorry, Fluid. into a Yes, sir. fluid again, ठीक है? यस सर। और उसको टेक्सचर भी देता है, रिचनेस देता है, क्रीमी टेक्सचर भी देता है वो, ठीक है? नॉट क्रीमी टेक्सचर बट थिकी, लाइक स्टेबल रहता है वो, है ना? स्टिकी टेक्सचर। हाँ, sticky texture. A fluid gel is created using a base liquid that can come from many different sources. The base liquid is commonly extracted from fruits and vegetables, taken from stalks, or even pureed from certain ingredients. The longer the substance is exposed to stress, and the more intense the outside stress, and the more fluidity is gained. ठीक है? And more fluidity causes a finer consistency in the gel. ओके सर। Fluid gels can be served either hot or cold, as many of the gelling agents used for such preparations are stable at higher temperatures. वही थिकनेस, जैसे आजकल वो आता है ना, पाउडर फॉर्म में आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, है ना, वेजिटेबल स्टॉक ओक्सो के आते होते थे बाहर, आई डोंट नो, चिकन ब्रॉथ पाउडर्स आते हैं। हाँ, आते हैं ना, उसको हम Yes, उसमें डालते हैं, उसमें ऑलरेडी थिकनिंग एजेंट होता है ना, तो जैसे सूप्स आते हैं, नॉर सूप्स। हाँ, नॉर पहले सूप्स हो से गए, है ना? आई थिंक they can be a good example of this, है ना? यस सर। Fluid gels can be served either hot or cold. कोई यस सर। ये थोड़े से इसमें डायग्राम भी दे रखे हैं इन्होंने, which type of novel ingredients have made it. Like D Tagatose के बारे में बता रखा है यहाँ पे, is lowering the blood sugar increases effects compared to saccharose. देख, आपके वहाँ पे बने हुए हैं डायग्राम्स कुछ? नोवल प्रोटीन सोर्सेज कौन कौन से हैं? रेप सीड प्रोटीन, यूवीसी ट्रीटेड मिल्क,
दिया हुआ है आपके हाँ वहाँ? सर, है सर, है। हाँ, इस पे थोड़ी सी निगाह मार लेना, ठीक है। ये नेम्स ही याद करने पड़ेंगे और इसके यूजेस क्या है, ठीक है। हाँ सर, यूवीसी तो मैंने पढ़ा हुआ है सर पहले, यूवीसी पेस्चराइजेशन मेथड होता है। अच्छा, ओके। चलो मतलब ऐसा करो, अभी अभी ना आप ज्वाइन कर लो फिर सदैव सर को उनके इवेंट के लिए, ठीक है। ओके गणेश। ओके सर। हाँ, तो उनसे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछना आप, अगर है ना, जैसे भी जो भी आपको ठीक लगे। सर मुझे बेकरी का सर इतना वो है नहीं कि नहीं, क्रेज। फिर भी ठीक है। इट्स गुड टू लर्न, गुड टू बी ऑलराउंडर ना, तो थोड़ा सा करना ही चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, ओके गणेश, ज्वाइन देम ऑन गूगल मीट, ठीक है। I'll see you there. Bye.